हेलो सभी को, सारथी फिजिक्स में फिर से आप लोगों का स्वागत है। चलिए हम लोग लास्ट टाइम डायोड सर्किट प्रॉब्लम देख रहे थे। आज हम लोग देखेंगे जीनर डायोड के बारे में। जीनर डायोड क्या होता है, इसको हम लोग डेली लाइफ में कैसे यूज करते हैं, इसको अगर किसी सर्किट में अगर लगा दिया जाता है जीनर डायोड को तो ये कैसा बिहेवियर करता है, ये सारी चीज़ के बारे में हम लोग इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात कि जीनर डायोड जो होता है वो काम क्या करता है। सबसे पहले बात उसका यूज कैसे होता है, उसका काम क्या होता है। तो जो जीनर डायोड का जो हम लोग यूज इसलिए करते हैं क्योंकि ये वोल्टेज को क्या करता है, रेगुलेट करता है। क्या करता है, वोल्टेज को रेगुलेट करता है। वोल्टेज का रेगुलेट का मतलब हो सकता है कि जैसे मान के चलिए जैसे आपके घर में जैसे टेलीविजन वगैरह लगा रहता है, टीवी लगा रहता है, टीवी के पास में देखिएगा एक स्टेबलाइजर लगाया जाता है। स्टेबलाइजर, उस स्टेबलाइजर का काम क्या होता है, उस स्टेबलाइजर का काम ये होता है कि अगर टीवी जो होता है, टीवी एक फिक्स वोल्टेज पे क्या होता है, चलती है। तो फिक्स वोल्टेज पे तो क्या करता है, उसको वोल्टेज को क्या करता है, स्टेबलाइज करता है, रेगुलेट करता है, फिक्स करके रखता है। अगर मान लीजिए जैसे घर में आपका अगर ज़्यादा करंट आ गया, ज़्यादा वोल्टेज आ गया, ज़्यादा वोल्टेज आ गया तो टीवी जो होता है एक फिक्स पर चलता है। तो ज़्यादा टीवी जो होगा ना ज़्यादा पर चलेगा ना कम पर चलेगा, एक फिक्स पर चलता है, फिक्स वोल्टेज पर चलता है। तो अगर ज़्यादा आया तो वो जो स्टेबलाइजर हो जाता है वो उतना ही उसको वोल्टेज प्रोड्यूस करेगा जितना उस टीवी को ज़रूरत है। अगर कम आया तो क्या करेगा, ये थोड़ा सा इंक्रीज करके उतना ही देगा जितना पे वो चल सकता है। मतलब एक स्टेबलाइज करके मतलब फिक्स करके रखता है। मतलब फिक्स टीवी के अबाउट का वोल्टेज को क्या करता है, फिक्स करके रखता है। और उस स्टेबलाइजर का अंदर लगा क्या रहता है, तो स्टेबलाइजर का अंदर एक जीनर डायोड लगा रहता है जो वोल्टेज को क्या करता है, आपको फिक्स करके रखता है। यानी जीनर डायोड का जो काम होता है ना, किसी भी डिवाइस के अबाउट वोल्टेज को स्टेबलाइज करके रखना है, रेगुलेट कर सकते हैं आप वोल्टेज को। जैसे मान लीजिए जैसे चार्जर वगैरह लगा रहता है, चाहे कोई भी जैसे एलईडी ट्यूब है, वो आप देखिएगा एलईडी ट्यूब जो होता है ना कम वोल्टेज पे चलता है। उसके लिए उसको बहुत कम वोल्टेज चाहिए उसको ग्लो करने के लिए। तो इसके अंदर लगा क्या होगा, आपके घर में तो बहुत ज़्यादा करंट आता है, बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज आता है, 220 वोल्ट आता है। तो 220 वोल्ट तक 220 वोल्ट पे तो बना नहीं रहता है एलईडी ट्यूब वगैरह। तो आप क्या कर सकते हैं, तो उसके अंदर क्या लगा रहता है, उसके अंदर जीनर डायोड लगा रहता है जो उसको क्या करता है, उसको कम वोल्टेज प्रोड्यूस करता है। जितना ही उसको चाहिए उतना ही उसको क्या करता है, उतने वोल्टेज का एक जीनर डायोड लगा रहता है। जीनर डायोड अलग अलग वोल्टेज पर डिजाइन किया जाता है कि जैसे मान लीजिए कि आपको 10 वोल्ट का जीनर डायोड चाहिए तो उसके लिए अलग किया जाता है। हर तरह के जीनर डायोड अलग अलग बनाया जाता है और जिस डिवाइस को जितना वोल्टेज चाहिए उस तरह का जीनर डायोड उसमें क्या किया जाता है, लगाया जाता है। तो जीनर डायोड का मेनली काम क्या होता है, जीनर डायोड का काम क्या होता है कि वोल्टेज को रेगुलेट करना है, स्टेबलाइज करना होता है। ठीक है, उसके बाद ये तो डेली लाइफ का यूज हो गया कि डेली लाइफ में हम लोग जीनर डायोड का कैसे यूज करते हैं। चलिए हम लोग का सिलेबस है जो JEE NET वगैरह में पूछे जाते हैं उसके सिलेबस में बात करते हैं। सबसे पहले बात की जो जीनर डायोड जो होता है ना, जीनर डायोड हाईली डोप्ड होते हैं। हाईली डोप्ड का मतलब इसके अंदर आप लोग सेमीकंडक्टर जो भी स्टार्टिंग में पढ़े होंगे तो उसमें जानते होंगे कि जो भी डायोड वगैरह जब बनाया जाता है P टाइप N टाइप जो भी, तो उसमें क्या होता है कि उसको मिक्स किया जाता है, उसमें डोपिंग किया जाता है, कुछ मिक्सचर किया जाता है ताकि करंट ज़्यादा फ्लो करे। मिक्सचर किया जाता है पेंटावायलेंट ट्राईवायलेंट वगैरह क्या होता है उसमें ट्राईवायलेंट वगैरह मिक्स किया जाता है ताकि उसमें क्या होगा, करंट वगैरह थोड़ा ज़्यादा फ्लो करे। तो वहीं क्या होता है कि जो जीनर डायोड होता है ना वो हाईली डोप किया जाता है। हाईली डोप इसलिए किया जाता है क्योंकि इसमें करंट को हाई करंट फ्लो कराना रहता है, इसलिए इसको हाईली डोप किया जाता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, हाईली डोप्ड होता है। दूसरे बात की आपका जो जीनर डायोड होता है ना वो हमेशा रिवर्स बायस में कनेक्टेड होता है। कैसे कनेक्ट होता है, रिवर्स बायस में। पीछे के जो लेक्चर होगा जिसमें डायोड वगैरह जो पढ़ाए थे उस डायोड में देखे होंगे कि वहाँ पे मतलब कि डायोड कैसे कनेक्टेड होता था, वहाँ पे बताया था। वहाँ पे वैसा कुछ फिक्स नहीं था कि ये जो डायोड होगा फॉरवर्ड बायस में होगा और ये जो डायोड होगा रिवर्स बायस में। ऐसा कुछ खास नहीं था कि हाँ सिलिकॉन डायोड जो होगा रिवर्स में होगा और जर्मेनियम जो डायोड होगा वो आपका फॉरवर्ड बायस में होगा, वैसा कुछ कंडीशन नहीं था। वहाँ पे सिर्फ इतना ही हम लोग को देखना था कि अगर फॉरवर्ड में होगा तो क्या करेंगे, कैसे इसको बिहेव करेंगे सर्किट के अंदर, और अगर रिवर्स में होता है तो इसको कैसे बिहेव करेंगे। लेकिन ये जो जीनर डायोड होता है ना ये रिवर्स बायस होता है। क्या होता है, रिवर्स बायस हमेशा कनेक्ट किया जाता है। क्यों कनेक्ट किया जाता है अभी थोड़ी देर में हम इसके बारे में बताएंगे। ठीक है,
दूसरा इसको यूज क्या होता है, यूज फॉर रेगुलेट्स द वोल्टेज, वोल्टेज को रेगुलेट करने के लिए, स्टेबलाइज करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, वोल्टेज अक्रॉस जीनर डायोड जो होता है ना हमेशा कांस्टेंट होता है, हमेशा कांस्टेंट होता है। इसको अभी हम बात करेंगे, इसमें अभी इसके बारे में हम एकदम से प्रूव करेंगे इसके बारे में कि इसके अबाउट वोल्टेज जो होता है कांस्टेंट होता है, मतलब हमेशा फिक्स रहता है। क्या होता है, हमेशा फिक्स रहता है। जैसे मान लीजिए कोई जीनर डायोड है वो 10 वोल्ट है, तो 10 वोल्ट हमेशा फिक्स रहेगा। अभी तो बताया कि जैसे मान लीजिए कि एलईडी ट्यूब है, अब ट्यूब को मान लीजिए कि 10 वोल्ट चाहिए वोल्टेज, ठीक है। अब उसके अंदर जीनर डायोड लगा दिया जाता है कि ताकि जीनर डायोड 10 वोल्ट का जीनर डायोड लगाएंगे तो वो क्या करेगा, वो ट्यूब को जो होगा ना, एलईडी ट्यूब को, वो 10 वोल्ट ही प्रोड्यूस करेगा, उससे ज़्यादा ना करेगा ना, उसे कम करेगा। वो 10 वोल्ट ही क्या करेगा, उसको प्रोड्यूस करेगा। तो 10 वोल्ट प्रोड्यूस करने का मतलब ये हुआ कि मतलब उसके जीनर डायोड के अबाउट वोल्टेज हमेशा कॉन्स्टेंट है, तभी तो 10 वोल्ट दे रहा ना, तभी तो उसको 10 वोल्ट दे रहा ना। क्लियर है ना, यहाँ तक बात तो आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, तो 10 वोल्ट इसलिए बोला जाता है कि जीनर जो डायोड होता है उसके बाद वोल्टेज क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट होता है, रिमेन्स कांस्टेंट होता है। ठीक है, अगर जितने वोल्ट का वो डायोड होगा, जीनर डायोड होगा, उतना वोल्टेज हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, चलिए इसके बारे में तो हम बाद में देखेंगे, ऐसे बस लिख दिए ताकि टाइम मेरा बच जाएगा। ठीक है, वीडियो लंबा नहीं होगा। चलिए हम लोग देखते हैं जीनर डायोड का सर्किट, देखते हैं कैसे क्या किया जाता है। ठीक है, मान लीजिए कि जैसे क्या हुआ, हम लोग इसको रिवर्स बायस में कनेक्ट करते हैं तो एक डायोड बनाते हैं। तो हम लोग स्टार्टिंग में डायोड कैसे लिखते थे, ऐसे रिप्रेजेंट करते थे। इसके बीच में क्या होता है, एक जंक्शन होता है। ठीक है, इसके बीच में क्या होता है, एक जंक्शन होता है। इधर को अगर P मानते हैं, इधर को N मानते हैं, तब P के तरफ नेगेटिव चार्ज होता था और इधर की तरफ N की तरफ पॉजिटिव चार्ज आता था। क्या होते थे, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इसको क्या कहता है, इसको हमेशा क्या कैसे कनेक्ट किया जाता है, रिवर्स में। तो रिवर्स में कनेक्ट करेंगे तो P को क्या करते हैं, लो वोल्टेज से कनेक्ट करेंगे और N को हाई वोल्टेज से, तभी तो इसको रिवर्स बोलेंगे ना, तभी तो क्या करेंगे, इसको रिवर्स बोलेंगे। अब मान लीजिए कि E पोटेंशियल से और इसके अबाउट एक ईएमएफ हो गया, इसके अंदर एक और रेजिस्टेंस हम ऐड कर देते हैं। मान लीजिए कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होगा जिसको R ले लीजिए। ठीक है, उसको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या ले सकते हैं, इसको R ले सकते हैं। ठीक है, अब आपको पता है कि ये जो एरिया होता है इसको हम लोग डिफ्लेक्शन रीजन बोलते हैं। इस बीट को क्या बोलते हैं, बीट ऑफ डिफ्लेक्शन रीजन, जिसको W से हम लोग रिप्रेजेंट करके चलते थे। उसके बाद ये चीज़ आप लोग को पता होगा कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जब होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव जब चार्ज होता है तो इसके अबाउट क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है जिसको बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम से जाना जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड। और उसका डायरेक्शन किधर से किधर की तरफ, इधर से इधर की तरफ होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, EB के नाम से जानते हैं, बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, पोटेंशियल इसके अबाउट एक बैटरी लगा है। ठीक है, और बैटरी क्या कर रहा है, इसको पोटेंशियल प्रोवाइड करेगा। इसका मान लीजिए कि इसका नाम A और इसका नाम क्या रखते हैं, B रखते हैं। क्लियर है यहाँ तक। अब इसके अबाउट पोटेंशियल जब क्या कीजिएगा, इसको जब इंक्रीज कीजिएगा तो इसके बाद कुछ ना कुछ पोटेंशियल जाएगा। ठीक है, जाएगा। अब देखिए, अब इसको क्या करते हैं, इसको रिवर्स बायस में कनेक्ट करने के बाद इसका पोटेंशियल को धीरे धीरे क्या करते हैं, हम लोग इंक्रीज करते हैं। क्या करते हैं, इसको धीरे धीरे E को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, E को इंक्रीज करने लगते हैं। जब E को इंक्रीज करेंगे तो इसके अबाउट का पोटेंशियल भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्लियर यहाँ तक। अब जब E को इंक्रीज करेंगे तो इसके अबाउट का पोटेंशियल इंक्रीज होगा। जब इसके अबाउट का पोटेंशियल जब इंक्रीज होगा, ठीक है, तो इसमें इसके अबाउट पोटेंशियल एक नया इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इसको हम लोग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम से जानेंगे, जिसका क्या होगा, मान लीजिए कि इधर हायर वोल्टेज, इधर क्या होगा, इधर तो लोअर वोल्टेज हो रहा है ना, इधर हायर हो रहा है, इधर प्लस, इधर माइनस हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, फिर जो एक्सटर्नल है इस बैटरी की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्रिएट होगा वो कितना होगा, कौन से डायरेक्शन में होगा, जिसको हम लोग E बोलेंगे, इस डायरेक्शन में होगा। क्योंकि हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, हायर वोल्टेज से, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाता है, तो क्या होगा, E का डायरेक्शन किधर से किधर का है, इधर से इधर की तरफ हो जाएगा। अब देखिए, अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो अब क्या होता है कि इसके अंदर आपको भी पता होगा कि P के तरफ क्या होता है, कुछ पॉजिटिव चार्ज होंगे, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होते हैं और इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। पॉजिटिव चार्ज का मतलब जिसको होल हम लोग बोलते हैं, ठीक है, और इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन वगैरह होते हैं। ठीक है, इधर N की तरफ क्या होता है, N की तरफ आपका नेगेटिव चार्ज होता है। ये थोड़ा सा फिगर, थोड़ा सा ये जो
गैप है, ये गैप थोड़ा इधर थोड़ा बड़ा होना चाहिए। चलिए हम बना भी देते हैं इसके गैप को, ठीक है, क्योंकि सिमेट्रिकल टाइप का होना चाहिए, ठीक है। अब क्लियर है यहाँ तक। अब इसको बी बोलेंगे, इसको पॉजिटिव बोलेंगे, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन होंगे, क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन। मेजॉरिटी चार्ज के लिए क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एन के तरफ, और होल क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज थोड़ा बहुत होंगे, क्या होगा, थोड़ा बहुत होगा। माइनॉरिटी, जिसको हम लोग माइनॉरिटी चार्ज कैरियर बोलेंगे, इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल होगा और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा पी के तरफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। देखिए क्या होगा कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड को ई को जब यहाँ पे ईएमएफ को जब इंक्रीज करेंगे तो इसके अबाउट का वो पोटेंशियल क्या होगा, इंक्रीज होगा। जब इसके अबाउट का पोटेंशियल जब इंक्रीज होगा तो यहाँ पे क्या होगा, एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। अब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा तो क्या करेगा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा तो क्या होगा, इससे क्या होगा कि इसके अबाउट का टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर बात करें तो ई नेट का वैल्यू कितना हो जाएगा, ई बी प्लस ई। अब बताइए ई बी प्लस ई क्या होगा, इंक्रीज तो कर गया ना, टोटल मिलाकर अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया इसके अबाउट का। ये डिप्लीशन रीजन के अबाउट का पोटेंशियल क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा आपका क्या होगा, बहुत ज़्यादा हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जब ज़्यादा होगा तो उससे क्या फायदा होगा, फायदा ये हो रहा है कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है ये धीरे धीरे क्या होगा, इधर की तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट होगा। क्यों, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है नेगेटिव चार्ज पे, तो नेगेटिव चार्ज क्या होगा, नेगेटिव चार्ज इधर की तरफ मूव करना स्टार्ट होगा। पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, धीरे धीरे इधर की तरफ खसकना स्टार्ट होगा, इधर की तरफ क्या होगा, शिफ्ट होना स्टार्ट होगा। अब क्या होगा, जब धीरे धीरे शिफ्ट होना स्टार्ट होगा तो क्या होगा, ये भी जो रीजन होगा धीरे धीरे क्या होगा, ये जो लाइनिंग जो देख रहे हैं आप जिसको डिप्लीशन रीजन बोल रहे हैं, वो डिप्लीशन रीजन क्या होगा, धीरे धीरे इंक्रीज करेगा, और धीरे धीरे इंक्रीज करते करते क्या होगा, धीरे धीरे इंक्रीज करना स्टार्ट करेगा। उसके बाद क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन जो इधर की तरफ शिफ्ट कर रहा है, इधर से मूव करना स्टार्ट करेंगे। ये जो कुछ इलेक्ट्रॉन है ये भी इधर की तरफ जाना स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे, और जाते जाते क्या होगा, इसमें करंट स्टार्ट हो जाएगी फ्लो करना। जब इसको धीरे धीरे हम इंक्रीज करते रहेंगे, इसके अबाउट बैटरी के अबाउट का जो पोटेंशियल है उस पोटेंशियल को धीरे धीरे क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, तो ये सारे प्रोसेस होंगे, क्या होंगे कि इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ मूव करना स्टार्ट होंगे। जब इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ मूव करना स्टार्ट करेंगे तो इसका ग्राफ जो होता है, उसके ग्राफ जो होता है वो ग्राफ कैसे बनता है, तो यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। ये तो आप लोग लिख चुके होंगे, हम इसको मिटा दिए। अब होता क्या है कि इसमें हम लोग ग्राफ बनाते हैं, सबसे पहले एक ग्राफ समझते हैं, ठीक है। एक करंट वर्सेस वोल्टेज है, ठीक है, बैटरी के अबाउट का वोल्टेज है, ठीक है। अब क्या होता है कि रिवर्स बैस है, वोल्टेज नेगेटिव होगा, वोल्टेज क्या होगा इसके अबाउट, नेगेटिव लेकर चलेंगे। तब क्या होगा, वोल्टेज जैसे जैसे इंक्रीज कर रहा है इधर की तरफ नेगेटिव डायरेक्शन में क्या कर रहा है, इसको इंक्रीज कर रहा है, तो इंक्रीज कर रहे हैं तो क्या होगा, स्टार्टिंग में कुछ करंट नहीं फ्लो कर रहा होगा इस पॉइंट पे। जब धीरे धीरे इंक्रीज करना स्टार्ट किया तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे इधर से फ्लो करना स्टार्ट किया, जो इलेक्ट्रॉन इसके पास बचे हुए हैं। तो जब बचे हुए तो क्या होगा, थोड़ा सा इसके ग्राफ में क्या होगा, थोड़ा सा करंट क्या होगा, इंक्रीज करेंगे, थोड़ा सा करंट क्या होगा, इंक्रीज करेगा। इंक्रीज करने के बाद क्या होता है, अब इसमें इलेक्ट्रॉन तो लिमिटेड है ना, अभी इसमें इलेक्ट्रॉन लिमिटेड है, तो कुछ देर बाद क्या हो जाएगा, कुछ देर के बाद क्या हो जाएगा, इसमें जो करंट जो होगा, करंट कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो उतना ही मूव कर रहे हैं ना बार बार, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उतना ही मूव करेंगे तो करंट भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो कुछ समय तक क्या होगा, कुछ समय तक करंट इंक्रीज करेगा। एक समय ऐसा आएगा जहां पे क्या होगा, करंट कांस्टेंट हो जाएगा। देखिए कांस्टेंट है, कांस्टेंट का ग्राफ बन रहा है, करंट इस एक्सिस पे, तो कांस्टेंट हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, अब उसके बाद देखिए करंट जब कांस्टेंट हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, लेकिन अभी भी हम इस पोटेंशियल को क्या कर रहे हैं, इसको इंक्रीज कर रहे हैं। अब इंक्रीज करते जा रहे हैं, ठीक है। करंट कुछ देर तक ले कांस्टेंट रह रहा है, अब इंक्रीज करते करते इतना इंक्रीज कर दिए कि इसके अबाउट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ई का वैल्यू धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा होगा ना, ये तो कांस्टेंट होगा, लेकिन ई का वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज कर रहा होगा। जब धीरे धीरे इंक्रीज करेगा तो ई नेट क्या होगा, एक ऐसा समय आएगा जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो क्या होगा, आपका कुछ ज़्यादा ही हाई हो चुका रहेगा। अब ज़्यादा हाई हो जाने से क्या फायदा है, जब ज़्यादा हाई हो जाएगा तब क्या होगा, इसके अंदर जो है एक क्या चीज़ से बना हुआ, मान लीजिए किसी सिलिकॉन वगैरह से, जर्मेनियम से बना हुआ है, मान लीजिए सिलिकॉन से बना हुआ है,
या जर्मेनियम से बना होगा, ठीक है। तो जो जर्मेनियम होगा तो बहुत सारे उसमें जर्मेनियम होगा, सबके बीच में क्या होगा, कोवैलेंट बॉन्ड बना होगा, कोवैलेंट बॉन्ड बना होगा। अब क्या होगा, वो जो कोवैलेंट जो बॉन्ड होगा वो धीरे धीरे क्या होगा, ब्रेक करना स्टार्ट होगा, वो धीरे धीरे क्या होगा, ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि जो सिलिकॉन ऐसे देखे होंगे स्टार्टिंग में, इसे मान लीजिए ऐसे होते हैं, इसे सिलिकॉन यहाँ पे लगा हुआ है, इसके साथ बॉन्ड बना है, इसके साथ 4 बॉन्ड इसे बनाते हैं। अभी जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड धीरे धीरे क्या होता है, स्टार्ट हो जाते हैं ब्रेक होना। कब, जब इसके अबाउट का पोटेंशियल कुछ ज़्यादा ही इंक्रीज कर देते हैं, मतलब इसके अबाउट का इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ज़्यादा हाई हो जाता है। जब ज़्यादा हाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इससे बॉन्ड जो होता है कोवैलेंट बॉन्ड, एक कोवैलेंट बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा। अब जब कोवैलेंट बॉन्ड जो ब्रेक होगा तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्या होगा, जनरेट होगा, इलेक्ट्रॉन इसमें से जनरेट होगा, उस जगह पे क्या होगा, नया होल बनेगा। अब जब नया होल बनेगा तो क्या होगा, इसमें धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन होल पेयर जो होगा धीरे धीरे इंक्रीज करना स्टार्ट होगा। और जब इंक्रीज करना स्टार्ट होगा तो वो जो नया जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जो बन रहा है वो भी क्या होगा, धीरे धीरे मूव करना स्टार्ट होगा। और जब इसमें मूव करना स्टार्ट होगा तो क्या होगा, इसमें करंट कुछ ज़्यादा ही हाई इंक्रीज बढ़ जाएगा। कैसे कि पहले से तो एक करंट, कांस्टेंट करंट मूव कर रहा था, जो इसमें इलेक्ट्रॉन बचे हुए थे, उस इलेक्ट्रॉन की वजह से कुछ ना कुछ इसमें करंट था। अब क्या हो गया कि जब इसके अबाउट का हम लोग पोटेंशियल जब इंक्रीज किए तो कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक हुआ। और जब कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक हुआ तो इसमें क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है, कोवैलेंट जब ब्रेक होगा तो फिर क्या होगा, आपका इलेक्ट्रॉन पेयर जनरेट होगा। और जब इलेक्ट्रॉन पेयर जनरेट होगा तो क्या होगा, कुछ ज़्यादा ही बॉन्ड वहाँ पे ब्रेक होगा। और जब ज़्यादा ब्रेक होगा तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होगा, वहाँ पे बन जाएगा। और जो इलेक्ट्रॉन जो होल पेयर है, इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्या होगा, इसमें मूव करना स्टार्ट करेगा। और जब मूव करना स्टार्ट करेगा तो करंट क्या होगा, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो क्या होता है कि एक वोल्टेज के बाद, एक पोटेंशियल के बाद क्या होता है कि ये इसमें अचानक से क्या होता है, अचानक से इसमें करंट फ्लो करता है। क्या होता है, इसमें अचानक से करंट बहुत तेजी हाई करंट फ्लो करता है। क्या होता है, हाई करंट फ्लो करता है। और हाई करंट बोलता है किसी एक पॉइंट पर फ्लो करता है, जैसे यहाँ पर डॉटेड लाइन रहती है, ठीक है, इस पॉइंट पे। अब इस पॉइंट को, इस पोटेंशियल को हम लोग VZ के नाम से जानते हैं। VZ, उसको ब्रेक डाउन वोल्टेज, VZ का मतलब ब्रेक डाउन वोल्टेज। मान चलिए कि कहाँ पे फ्लो कर रहा है, कहाँ से कहाँ पे करंट इंक्रीज किया, अचानक सडनली इंक्रीज किस पे किया, इस पॉइंट पे इंक्रीज किया। एक करंट देख रहा है, सडनली इंक्रीज कर रहा है। क्या हो रहा है, सडनली इसमें इंक्रीज कर रहा है करंट। सडनली क्या हो रहा है, इसमें इंक्रीज कर रहा है। देखिए ये पहले कांस्टेंट हुआ है, फिर क्या हुआ, स्टार्टिंग में देखिए, स्टार्टिंग में क्या हुआ, इंक्रीज होते हुआ है, फिर कांस्टेंट। हम लोग इसको देखते हैं कि इसमें इसके अबाउट का जो पोटेंशियल होता है वो कांस्टेंट क्यों हो जाता है। एक समय के बाद कांस्टेंट हो जाता है। आप इस पोटेंशियल को कितना भी इंक्रीज कीजिएगा, बैटरी के पोटेंशियल को कितना भी, लेकिन इसके डायोड के अबाउट का जो पोटेंशियल होता है वो कांस्टेंट हो जाता है। लेकिन करंट हमेशा इंक्रीज करता है। कैसे, तो अगर इसको लिखना चाहे, अगर नॉर्मल सर्किट की तरह लिखना चाहे तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं। अगर यहाँ से चलना स्टार्ट करें, जैसे सर्किट वगैरह KVL कैसे लगाते हैं, तो KVL कैसे तो कितना हो जाएगा, E माइनस IR, क्योंकि करंट इधर से मूव कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन इधर से मूव कर रहा होगा, करंट इधर से माइनस IR। और क्या होगा, इसके अबाउट जब लिखेगा तो VV माइनस VA लिख सकते हैं, माइनस VV माइनस VA इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो E इक्वल टू कितना लिखिएगा, VB माइनस VA अब प्लस IR हो जाएगा। क्या हो जाएगा, IR। अब देखिए क्या होता है कि जब इसको इंक्रीज किया जाता है, जब E को इंक्रीज करते हैं, जब E को इंक्रीज करेंगे तो अब इस पे इफेक्ट कोई नहीं पहुंचता। अब करंट क्या होता है, करंट धीरे धीरे क्या होता है, इंक्रीज करता है। करंट धीरे धीरे इंक्रीज होगा, ये अपना कांस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये आपका कांस्टेंट हो जाएगा। अब करंट धीरे धीरे क्या होगा, आपका इंक्रीज होगा। करंट क्यों इंक्रीज होगा, क्योंकि उसमें कोवैलेंट बॉन्ड था। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होगा, धीरे धीरे ब्रेक होना स्टार्ट होगा। अब ब्रेक होगा, इलेक्ट्रॉन होल पेयर बढ़ेगा। जब इलेक्ट्रॉन होल पेयर बढ़ेगा तो करंट क्या होगा, ऑलरेडी इंक्रीज करेगा। यानी आप इसको इंक्रीज कर रहे हैं तो कोई इंक्रीज करना चाहिए इधर से, तभी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल सकते हैं ना, जब इक्वेशन वैलिड होगा। तो क्या होगा, E जब इंक्रीज होगा तो I भी इंक्रीज होगा। ये क्या होगा, ये क्वांटिटी आपका क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इसी वजह से क्या होता है, किसी एक पॉइंट पे, किसी एक पोटेंशियल पे जाके क्या होता है, करंट अचानक बहुत तेजी से इंक्रीज करता है और पोटेंशियल फिक्स हो जाता है। तो अभी आप लोग पढ़े हैं कि जीनर डायोड में क्या होता है, जीनर डायोड में पोटेंशियल फिक्स हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। जैसे डायोड आपका मान लीजिए कि LED ट्यूब के अबाउट आपको 10 वोल्ट पोटेंशियल चाहिए, तो 10 वोल्ट चाहिए तो क्या होगा, तो जीनर डायोड काम क्या करता है कि फिक्स हो जाता है कि वो 10 वोल्ट ही देगा। तो वही क्या होता है, ये फिक्स हो जाता है कि
फिक्स हो जाने के बाद उसमें करंट फ्लो करेगा, करंट इंक्रीज करेगा, लेकिन पोटेंशियल क्या होगा उसके बाद का फिक्स रहेगा। तो इस पोटेंशियल को हम लोग क्या बोलते हैं, जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज। जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज, जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज इसको बोलते हैं। ठीक है, जीनर ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन इसलिए नाम रखा जाता है क्योंकि एक ऐसा वोल्टेज है जिस पे क्या होता है, बहुत सारे कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, ब्रेक होता है, और ब्रेक होने के बाद क्या होता है, उसमें बहुत तेजी से हाई करंट फ्लो करता है। उसी वजह से इसका नाम जीनर ब्रेकडाउन बोला जाता है। डायोड जीनर है, नाम रखा गया। ब्रेकडाउन का मतलब कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है उस पोटेंशियल पे, किस पे, Vz पे, Vz पे, और करंट क्या होगा, बहुत तेजी से इंक्रीज, इसलिए इसका नाम जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज रखा जाता है। ठीक है, तो ये सारा केस तो यही होता है, यही प्रोसेस होता है। इसी प्रोसेस की वजह से क्या होता है, इसमें बहुत तेजी क्या होता है कि इसके मतलब कि जीनर डायोड जो होता है किसी भी डिवाइस के अबाउट पोटेंशियल को क्या करता है, फिक्स करके रखता है। ठीक है, अब देखिए तो जीनर ब्रेकडाउन क्या बोलते हैं, जीनर ब्रेकडाउन किसको बोलेंगे, तो जीनर ब्रेकडाउन का मतलब क्या हुआ कि व्हेन रिवर्स बायस वोल्टेज इंक्रीज है, इसको, इस वोल्टेज को क्या बोलते हैं, रिवर्स बायस वोल्टेज बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि रिवर्स में कनेक्टेड होता है, क्योंकि एन से क्या होना चाहिए, एन नेगेटिव है तो इससे लोअर पोटेंशियल कनेक्टेड होना चाहिए फॉरवर्ड बायस के लिए, लेकिन क्या है आपका हायर पोटेंशियल है, तो इसलिए क्या होता है, इसको रिवर्स बायस का नाम है, रिवर्स बायस इसको बोलते हैं। तो वे रिवर्स बायस वोल्टेज इंक्रीज है, देन क्या होगा, जब इसको इंक्रीज करेंगे, ई को जब इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, कैपिटल ई इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। देन क्या होगा, डिप्लीशन रीजन क्या होगा, धीरे धीरे इंक्रीज होगा, बताए हैं इंक्रीज होगा, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ शिफ्ट होगा, प्लस चार्ज इधर की तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट होगा। ठीक है, तो डिप्लीशन रीजन क्या होगा, आल्सो इंक्रीज। एट सम स्टेज, कुछ स्टेज पर इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम वेरी हाई, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ई का वैल्यू क्या होता है, बहुत तेजी से बढ़ जाता है। डेट इज ब्रेक द कोवैलेंट बॉन्ड, क्या होता है, वो कोवैलेंट बॉन्ड को क्या करता है, इसके अंदर जो भी सिलिकॉन जर्मेनियम जो भी हो उसको क्या करेगा, उसको ब्रेक करेगा, और ब्रेक करके क्रिएटिंग ए इलेक्ट्रॉन होल पेयर। इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्या होता है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्या होता है, क्रिएट होता है। 10 लार्ज नंबर ऑफ कैरियर, कैरियर का मतलब वही इलेक्ट्रॉन, जिस पे कैरियर का मतलब होता है कि जो चार्ज को ढोने वाला, ठीक है, जो चार्ज को कैरी करे, तो वही कैरियर जनरेट, दिस कॉज लार्ज क्या होता है, उसके वजह से क्या होता है, दिस कॉज लार्ज करंट फ्लो, उसी की वजह से इसमें क्या होता है, बहुत तेजी से क्या होता है, करंट फ्लो करता है। तो ये सारा जो मैकेनिज्म जो हम बताए, ये जीनर डायोड के अंदर ऐसा प्रोसेस होता है। हम लोग को सिर्फ एक डिवाइस दिख जाता है, लेकिन इतने सारे प्रोसेस की वजह से उसके अबाउट पोटेंशियल क्या होता है, स्टेबल रहता है। क्लियर है यहाँ तक। तो जीनर डायोड में आप लोग क्या सीखे कि जीनर डायोड सबसे पहले रिवर्स में कनेक्टेड होता है, रिवर्स बायस हमेशा कनेक्टेड होता है। उसके बाद पोटेंशियल क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट होता है। क्यों कांस्टेंट होता है ये भी बताया, इसमें लार्ज करंट कैसे फ्लो करता है ये भी बताया। जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होता है ये भी बता चुके हैं कि जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज किसको बोलते हैं। ठीक है, अब रहा बात है ग्राफ, इधर की तरफ क्या होगा, ये किसका ग्राफ बनेगा, तो इधर की तरफ जो ग्राफ बनता है ना, वो फॉरवर्ड बायस में जो हम लोग नॉर्मल डायोड जो पढ़े हैं, ये भी नॉर्मल डायोड, लेकिन इसका नाम रखा जाता है, ये रिवर्स में कनेक्ट कर दिया जाता है, और रिवर्स में कनेक्टेड के बाद इसका नाम जीनर डायोड रखा जाता है। लेकिन नॉर्मल जो डायोड होता है, नॉर्मल डायोड हम जैसे सिलिकॉन का पढ़े थे, जर्मेनियम का पढ़े थे, तो सिलिकॉन जर्मेनियम में क्या होता है कि जब तक ले रिवर्स बायस होगा, जब तक ले उसके अबाउट का पोटेंशियल, जैसे मान लीजिए कि जर्मेनियम डायोड लेते हैं, तो जर्मेनियम डायोड के अबाउट का पोटेंशियल अगर 0.3 से अगर छोटा हुआ तब तक उसमें करंट वगैरह नहीं फ्लो करता है। लेकिन जैसे 0.3 से बड़ा हुआ उसके बाद उसके थ्रू करंट फ्लो करना स्टार्ट हुआ। यानी ये सब क्या होता है कि ये आपका क्या होता है, एक पोटेंशियल होता है, उस पोटेंशियल तक करंट नहीं फ्लो करता है, और उस करंट फ्लो करने के बाद क्या होगा, उस पॉइंट के बाद करंट फ्लो करना। तो इसका ग्राफ कैसा होता है, तो इसका जो ग्राफ होता है ऐसे की तरफ जाता है। अब क्या होता है, थोड़ा सा इंक्रीज, यहाँ पे इंक्रीज, उसमें क्या होता है, धीरे धीरे इंक्रीज करने लगता है। तो ये क्या होगा, तो ये जो पोटेंशियल होता है, जिस पॉइंट से क्या होता है करंट स्टार्ट हो जाता है, उसको भी ही बोलते हैं जिसका वैल्यू 0.3 होता है, किसके लिए, सिलिकॉन के लिए, जर्मेनियम के लिए कितना होता है, जर्मेनियम के लिए कितना होता है 0.3, लेकिन वहीं भी क्या होगा 0.7 होता है सिलिकॉन के लिए। तो अब ये जो ग्राफ होगा किसी एक के लिए होगा, मान लीजिए कि अगर जर्मेनियम के लिए लेते हैं तो फिर ऐसा ग्राफ होगा, तो फिर Vz का वैल्यू वहाँ पे क्या होगा, जर्मेनियम के लिए अलग होगा, वहीं सिलिकॉन के लिए लेंगे तो Vz का वैल्यू क्या होगा, उसके लिए अलग होगा, सबके लिए अलग अलग होगा। ठीक है, तो ये ग्राफ, तो ये जो होता है, ये ग्राफ किसके लिए होता है, ये फॉरवर्ड बायस होता है, इसको फॉरवर्ड बायस करंट बोलेंगे, फॉरवर्ड बायस
बायस करंट। ये क्या है? ये रिवर्स बायस करंट है। और करंट क्या है? नेगेटिव है। तो फॉरवर्ड बायस मतलब जो नॉर्मल हम लोग डायोड जो पढ़ते थे, जिसमें क्या होता था कि हम लोग पोटेंशियल देखते थे कि अगर पी के तरफ का पोटेंशियल एन के तरफ के पोटेंशियल से अगर ज़्यादा होता है तो उसमें करंट फ्लो करेगा। तो करंट फ्लो जो करेगा तो उसमें क्या होता है, उसका जो ग्राफ होता है ऐसे इंक्रीज करता है। सडनली क्या होता है, बहुत तेजी से इंक्रीज करता है। पॉजिटिव होता था वहाँ पे करंट, यहाँ पे क्या होता है करंट नेगेटिव, इसलिए क्या हो रहा है ऐसा ले रहा है। और इसका ग्राफ एक क्यों बन रहा है ये भी बता चुके, कांस्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें कुछ होगा ना, कुछ ही इलेक्ट्रॉन जो होता है उसी की वजह से करंट होता है। पहले स्टार्टिंग में इंक्रीज क्यों करता है ये भी बता देगा, सब कुछ इसमें हम बता चुके हैं। क्लियर है यहाँ तक? इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है? नोट कर लिए? चलिए इसको हम लोग इसको और आगे इसको बढ़ाते हैं कि इसमें जीना डायोड होता है उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उसका सिंबल क्या होता है, ठीक है? तो जीना डायोड जो होता है उसका सिंबल इसको ऐसे लिखते हैं। जो जीना डायोड होगा उसको सर्किट में ऐसे लिखेंगे। पी जो रहेगा वो पी की तरफ रहेगा, इधर एन हो जाएगा। लिखते समय क्या होता है, इसको इधर और इसको थोड़ा सा इधर घुमा दिया जाता है। ये जीना डायोड का सिंबल, अगर कहीं भी ऐसा सिंबल से लिखा हुआ रहेगा तो उसको हम लोग जीना डायोड लेके चलेंगे। क्या लेके चलेंगे? जीना डायोड। अब क्या हुआ कि इसके साथ एक बैटरी कनेक्टेड था जो रिवर्स बायस में कनेक्टेड था, और यहाँ पे एक रेसिस्टेंस लगा हुआ है आर, इसका EMF E है और ये जीना डायोड होगा। इस पॉइंट को ए बोलते हैं, इस पॉइंट को बी बोल रहे थे, ये बोल रहे थे, ठीक है? देख रहे हैं सेम। तो जीना डायोड रिप्रेजेंट करने का तरीका है आपका ए। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? अब हम लोग इसके बारे में देखते हैं कि इसमें करंट वगैरह फ्लो जो करता है वो कैसे, क्या होता है इसका प्रोसेस। तो VZ जो होता है ना, यहाँ तक इसको मिटा दें। तो देखिए अगर इस तरह का सर्किट वगैरह दिया रहेगा तो उस सर्किट में हम लोग कैसे चेक करेंगे कि जैसे नॉर्मल डायोड में हम लोग देखते थे कि उसके अबाउट का पोटेंशियल अगर आपका मतलब उसका जो डिफरेंस देखते थे कि इतना सा अगर ज़्यादा हो जाएगा तो उसको फॉरवर्ड बायस मानते थे, मतलब उसको बैटरी से रिप्लेस करते थे, उसमें करंट कब नहीं फ्लो करता था, ये सब कंडीशन। तो इसमें कब करंट फ्लो करेगा कब करंट नहीं फ्लो करेगा इसके बारे में देखते हैं। तो अगर देखिए यहाँ पे इफ VB माइनस VA अगर ग्रेटर देन VZ होगा, ग्रेटर इक्वल टू VZ होगा, क्या होगा? ग्रेटर इक्वल टू VZ, देन करंट फ्लो, क्या होगा? करंट फ्लो करेगा। और डायोड कैसे रिप्लेस होगा? तो डायोड को हम लोग बैटरी से क्या करेंगे? रिप्लेस करेंगे। देन एंड डायोड, जीना डायोड, कौन डायोड? जीना डायोड रिप्लेस बाय बैटरी विथ VZ पोटेंशियल। और VZ जो होगा वो आपको कॉस ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन करेगा VZ। जैसे कोई भी डायोड लिखा रहेगा तो उसके बगल में VZ लिख देगा, बोल देगा इसका जीना डायोड, इसका जो ब्रेक डाउन वोल्टेज जो है VZ है, वहाँ पर आपको देगा, मेंशन करके देगा। तो हम लोग बैटरी से रिप्लेस भी कैसे करेंगे? तो जैसे मान लीजिए रिप्लेस करने का तरीका होता है कि ये हाइयर है लोअर है, क्या है? ये हाइयर है ये लोअर है, ये जीना डायोड है। जैसे मान लीजिए कि A है, ये मान लीजिए कि B है, A और B है, ठीक है? तो इसको जब रिप्लेस करेंगे तो रिप्लेस करते दौरान ये ध्यान रखना है कि इधर लोअर पोटेंशियल इधर हाइयर पोटेंशियल बना के चलते हैं, ठीक है? लोअर पोटेंशियल क्यों? क्योंकि इधर का पोटेंशियल क्या था? हाइयर था, क्योंकि P से कनेक्टेड था तो इसका पोटेंशियल क्या होगा? हाई होगा। तो इसलिए इधर के पोटेंशियल को हाइयर, इधर का पोटेंशियल लोअर, और इसके बाद पोटेंशियल क्या होगा? VZ लिख देंगे। इसके रिप्लेस करते दौरान क्या देखेंगे? इतना कर देंगे, VZ हो जाएगा। इसके बाद कितना पोटेंशियल होगा? जैसे मान सिलिकॉन में लिखते थे, सिलिकॉन वगैरह डायोड को जब रिप्लेस करते थे 0.7 वोल्ट लेते थे, तो उसी तरह VZ यहाँ पे लिखेंगे और नॉर्मल सर्किट की तरह क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे। जो कुछ भी आपको वहाँ पर पूछेगा उसको हम लोग क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे। दूसरा बात की अगर इससे छोटा होता है VB माइनस VA, या एक चीज़ ध्यान रखिएगा, VB माइनस VA ले रहा है, वहाँ पे हम लोग VA माइनस VB ले लेते थे, इधर का पोटेंशियल माइनस इधर का पोटेंशियल लेते थे। लेकिन यहाँ पे उल्टा लेकर चलेंगे, थोड़ा सा उल्टा लेकर चलेंगे। तो VB माइनस VA अगर ग्रेटर इक्वल टू VZ होता है, देन करंट फ्लो करेगा और डायोड रिप्लेस करेंगे बैटरी से। अगर मान लीजिए कि VB माइनस VA लेस देन VZ हो जाएगा, देन क्या होगा?
करंट नहीं फ्लो करेगा और डायोड को क्या करेंगे, ओपन कर देंगे। क्या होगा, डायोड को ओपन कर देंगे। इफ VB माइनस VA लेस देन VJ देन क्या होगा, नॉट करंट फ्लो। और करंट जब फ्लो नहीं करेगा तो क्या होगा, वहां पे क्या करेंगे हम लोग, डायोड को क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे। जैसे आप लोग सारे शुरू से पढ़ते क्या रहे हैं, तो क्या करेंगे, ओपन, यहाँ पे कॉमन लिखिएगा ओपन डायोड। यहां तक क्लियर है, डायोड को क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे। यहां तक सब कुछ क्लियर है डायोड में, जीना डायोड में। बाकी अगर आपको कोई भी चीज इसमें प्रॉब्लम होता है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस पे कुछ सर्किट वगैरह सॉल्व करेंगे। इसमें बहुत अच्छे अच्छे सर्किट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसका सर्किट का कंसेप्ट समझना हम लोग को बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके सर्किट का कंसेप्ट हम लोग देखेंगे कि किस कंसेप्ट पर किसी सर्किट को हम लोग सॉल्व करते हैं, उसके बारे में देखते हैं। कुछ प्रॉब्लम भी हम लोग करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आए तो क्या करना है आप लोगों को पता होगा ही। धन्यवाद।